तो अगर तुम्हारा भी कॉलेज शुरू हो रहा है और तुम एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि तुम जब कॉलेज में जाओगे और अगर तुमसे कोई पूछे और भाई तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, तो तुम क्या बोलोगे? और वही सवाल अगर कोई टीचर अगर क्लास में तुम्हें 60-70 बच्चों के बीच में बोल दिया, तो तुम वहाँ पर क्या बोलोगे और कैसे बोलोगे? और तुम्हें क्या चीज़ अवॉइड करना है तुम्हारे इंट्रोडक्शन में, तो वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मेरा भी इंट्रोडक्शन देने का समय आया था तो मेरा फट गया था। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। तो बेसिकली पहला पॉइंट है तुम्हारा स्टॉप मेमोराइजिंग। देखो, अगर तुम मेमोराइज करने लग जाओ ना, तो वहाँ पर तुम 60-70 बच्चों के बीच में जब खड़े हो जाओगे तब तुम्हारा फट तो जाएगा, वह अलग बात है। जो तुम मेमोराइज करके जाओगे क्या पैराग्राफ, वो तुम पूरा भूल जाओगे। तो मेमोराइज मत करना, एक सिंपल सा तुम तुम्हारा रखना। तुम्हें बेसिकली तुम इंट्रोड्यूस करना है। तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, बेसिकली यहाँ तक तुम्हें रखना है। तुम्हारा हॉबी क्या है और यहाँ तक तुम्हें रखना है। और एक मेन पॉइंट तुम्हें रखना है जो कि शायद अगर पूछ ले तो अगर तुम्हारा गोल्स तुम्हें क्लियर नहीं है तो तुम वो आंसर नहीं दे पाओगे, जो कि एम ऑफ लाइफ। तो बेसिकली वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये स्ट्रीम क्यों लिया है, तुम आगे जाके क्या करना चाहते हो। तो ये सवाल अगर पूछ लिया तो तुम ब्लैंक आउट हो जाओगे। तो ये सवाल तुम अपने खुद को पूछ के तुम जाना, तुम इस सवाल के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। तो सेकंड है, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। देखो, अगर तुम पहले दिन ही ज़बरदस्ती लोगों को इम्प्रेस करने लग जाओगे तो तुम जानते भी नहीं हो किसका प्रेफरेंस कैसा है, किसका क्या ह्यूमर है। तो मतलब, और तुम सोच रहे हो कि अगर ये लाइन मैं बोल दूँ तो मेरा ओडा ही ओडा हो जाएगा, तो तुम गलत हो। क्योंकि तुम्हें पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले ही दिन ही तुमने कुछ गलत सलत बोल के अपना मजाक बना दिया तो पूरा साल ही तुम्हारा मजाक बना रहेगा। तो किसी को इम्प्रेस करने की मत सोचना। बेसिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और अपना गोल्स तुम क्लियरली बताना। नंबर 3 है, डोंट वरी अबाउट इंग्लिश। देखो, तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारा ग्रामर रॉन्ग हो रहा है या नहीं। बेसिकली तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है सिंपली। तो तुम्हें ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होगा। और इंट्रोड्यूस में इतना कोई तुम्हें सेंटेंस पैराग्राफ नहीं बोलना है, तो तुम ग्रामर की चिंता मत करो। सिंपल पॉइंट्स तुम अपने बारे में बोलना। और बेसिकली तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग होंगे जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी देखा है। जब मैं अपने बारे में सोच रहा था कि इन सब के सामने मैं अच्छा से इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगा, तो मैंने देखा मेरे सामने बहुत सारे लोग हकरा रहे थे, बहुत सारी इंग्लिश में गलतियाँ कर रहे थे, सब गलतियाँ करते हैं। नंबर 4 है, फेक द कॉन्फिडेंस। देखो, अगर तुम्हें किसी ने बोला है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए और तुम्हें बेसिकली स्टैंड होकर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है, तो तुम घबराना मत। अपने एक फेक कॉन्फिडेंस रखना। अगर तुम्हारा हाथ भी काँप रहा है, अगर तुम्हारा पैर भी काँप रहा है, तो उसको छुपा के रखना। और अगर तुमने फेक कॉन्फिडेंस करके 2-3 पॉइंट्स बोल दिया अपने बारे में, वही ओढ़ा होता है, ठीक है ना। तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस रखना है। जब तक तुम किसी चीज़ को मास्टर नहीं कर लेते, तुम्हें उसे फेक करते रहना है। तुमने एक लाइन सुना होगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो ये लाइन तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय अप्लाई करना। नंबर 5 है, मेक फ्रेंड्स आफ्टर द इंट्रो। तब तुम्हारा और सबका इंट्रो हो जाएगा तो तुम तुम्हारे पास जो लोग बैठे हैं, तुम्हारे ब्रेंच में, तुम्हारे लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक में जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा बात करना। तुम कहाँ से हो, तुम किस स्कूल से पास आउट होके आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा हॉबीज़ क्या है। तुमने ये बोला था अपनी इंट्रोडक्शन में, तो बेसिकली तुमने ये बोला था तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुमने कहीं भी खेला है क्या। ऐसे ऐसे तुम उनके साथ उनका इंटरेस्ट जान सकते हो और कौन तुम्हारे टाइप का है वो भी पता लगा सकते हो। ऐसे सिंपल टॉक करके, उनसे बात करके उनके बारे में जान सकते हो। तुम अपने आप को भी और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स या कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ये सिंपल सा तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और इंट्रोड्यूस करना तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें बेसिकली मैंने जो पॉइंट्स बोला है वो तुम्हें अप्लाई करना है तुम्हें इंट्रोडक्शन में। क्योंकि यार तुम हर जगह जाओ, तुम्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। अगर तुम किसी जॉब में तुम अप्लाई हो गए हो, वहाँ पर जब तुम जाओगे तो तब तुम्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होगा। तुम्हें वहाँ पर पूछा जाएगा सबके सामने, तुम कहाँ से हो, तुमने क्या क्या अचीव किया है, तुम्हारा स्किल्स क्या है,
तुम इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या गोल्स है। तुम इंट्रोडक्शन लाइफ के सभी एस्पेक्ट में तुम्हारे काम आएगा। या अपने आप को इंट्रोड्यूस तुम जब करोगे तुम्हारे जॉब में काम आएगा। तुम अपना जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओगे यूट्यूब में तो वो भी काम आएगा। तुम नए नए कॉलेज में जाओगे वहाँ पर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट्स तुम अपने इंट्रोडक्शन में लगाना, तुम अभी ज़्यादा हेल्प होगा तुम्हें अपने इंट्रोडक्शन कहीं पर भी तुम्हें देने में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तो देख लिए काम करते रहो। बाय।